कृपया इन वीडियोस को हमेशा हेडफोन लगाकर ही देखें ताकि आप इन बातों को दिलो दिमाग तक महसूस कर सकें। हिसाब रखा करो हर चीज का, क्योंकि आजकल अपने ही पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो आपका साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो आपको सबक देंगे। खुश रहने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है। जब आपका वक्त अच्छा था तो लोगों को आपकी गलतियां भी मजाक लगती थी, लेकिन जब आपका वक्त बुरा आया तो लोगों को आपका मजाक भी गलतियां लगती है। ये जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है। आजकल खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी सफलता के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना खुद ठोकरों ने सिखाया है। याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ऐसे लोग जो आप पर यकीन नहीं रखते थे, आपसे मुलाकात की कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। अरे कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो। लोगों के पसीने छूट जाना चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। जीवन में यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला मिले तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाया करते हैं। सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। सैलाब उमड़ता है, लेकिन जीत जाने के बाद जिंदगी में अगर किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वो दिन बुरा है, आपकी जिंदगी नहीं। अगर परछाइयां कद से ज्यादा और औकात से बड़ी होने लगे तो समझ जाइए कि सूरज ढलने वाला है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करना, क्योंकि कान के कच्चे लोग अच्छे दोस्त खो दिया करते हैं। अपनी गलती ना होने पर भी यदि आपसे कोई इंसान माफी मांग ले तो हमेशा याद रखना कि या तो उस इंसान को आपसे कोई उम्मीद है या फिर वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता। कभी कभी लगता है कि हम भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर लगता है कि यदि हम भी उनके ही जैसा करने लगे तो उनमें और हम में फर्क ही क्या होगा। अगर दुनिया में कुछ छोड़ना ही है तो याद रखना कि दूसरों से उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दो। याद रखना कि अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिस इंसान को टूटे को बनाना आता है और रूठे को मनाना आता है। याद रखना कि जिंदगी में रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ए वक्त कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना कि किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। यदि आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो याद रखिए कि आपको किसी और को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरे बाजार को खरीदने की औकात रखते थे। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता ना करें तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमताओं के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। अरे जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी सिर झुकाकर ही अपना गोल्ड मेडल हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं,
लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके ख्वाब बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं? यदि कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे आप धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यह इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठा प्रेम कर रहा होगा तो उसमें आप ये 5 निशानियां जरूर पाएंगे। पहला, कि उसके पास आपको लेकर कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। ना वो आपसे शादी की बातें करेगा, ना वो आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करेगा फ्यूचर में, इस बारे में कोई बात करेगा। और जब भी आप ऐसी कोई बात करेंगे तो वो इन बातों को टाल देगा। दूसरा, जब भी आप उससे बातें करेंगे सिर्फ वो आपसे सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ही बात करेगा, और ज्यादातर उसका फोकस उन्हीं चीजों पर होगा। तीसरा, आप लोगों के बीच में किन्हीं भी चीजों को लेकर, किन्हीं भी बातों को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मतलब कि जब भी आप बातें करेंगे आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। चौथा, आप हमेशा देखेंगे कि ऐसा प्यार कंडीशनल लव होता है। मतलब एक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको उसके लिए ऐसा करना ही होगा, या आपको उसके लिए वो चीजें करनी ही होगी जो वो आपसे कहेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो प्रेम खत्म हो जाएगा। और पांचवा, वो हमेशा ही आपको बदलना चाहेगा, और वो आपको हमेशा ही कंट्रोल करना चाहेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इस बात को बहुत ही गहराई से समझिएगा। जितना भी नॉलेज इस दुनिया में है वो कहीं न कहीं हमारे ही जैसे लोगों के द्वारा एकत्रित किया हुआ है और इस दुनिया को दिया गया है। लेकिन इमेजिनेशन आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जो किसी ने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं। इमेजिनेशन आपको उस दरवाजे को खोलने का मौका देती है जहां पर आज तक कोई गया ही नहीं है। कुछ सालों पहले तक क्या किसी व्यक्ति ने सोचा था कि कोई व्यक्ति कहीं दूर पर बैठा होगा, आप यहाँ पर बैठे होंगे और हम वीडियो कॉल के थ्रू बातचीत कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। लेकिन एक व्यक्ति के इमेजिनेशन पावर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यदि आज मैं आपको ये कहूँ कि मैं इस कैमरे से निकलकर आपके सामने, आपके पास आ सकता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? आज ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन हो सकता है कि कल ये एक सच्चाई हो जाए। आप अपने इमेजिनेशन के पावर का इस्तेमाल कीजिए और उन दरवाजों को खोलिए जो आज तक किसी ने नहीं खोले हैं, क्योंकि वही सच्ची सफलता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर दुखी हैं, तो ये 5 चीजें आज से ही छोड़ दीजिए। आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला, अपने पास्ट में जीना। कई लोग सिर्फ अपने पास्ट में जीते रहते हैं, अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, और उस वजह से वो कभी भी अपने वर्तमान को और भविष्य को ठीक से नहीं जी पाते हैं। दूसरा, ये सोचना कि आप उस काम के लायक नहीं हैं जो आप करना चाहते हैं। पहले काम करिए तो फिर आपको पता चलेगा। तीसरा, बदलाव से डरना कि लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में आप कभी नहीं बदलते हैं। चौथा, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, जिसके चक्कर में आप खुद ही खुश नहीं रह पाते हैं। और पांचवा, बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी खुशी को छोड़ देना। जीवन में कोई इंसान आपको धोखा ना दे पाए, इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखना। एक बहेलिया चिड़िया को पकड़ने के लिए पहले दाना डालता है और फिर जाल में फंसाकर चिड़िया को पकड़ लेता है। आप भी देखिए कि कोई आपको फंसाने के लिए दाना तो नहीं डाल रहा है। जब भी कोई इंसान आपसे बार बार कहे कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, इसका साफ सा मतलब है कि आपको उस इंसान पर शक करने की जरूरत है। जल्दी अमीर बनाने के वादे करके कई लोग आपको लूट कर ले जा सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। कई बार आप अपने जीवन में भ्रम को लेकर जीते रहते हैं और आप कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इस भ्रम को लेकर जी रहे हैं, वो उसे फॉलो कर रहे हैं, आप भी बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। जैसे यदि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, यदि नदी में सिक्का फेंकेंगे तो ये चीज मिलेंगी, या फिर आपके पांव से आपको झाड़ू लग गई तो फिर आपके साथ कुछ बुरा होगा। ऐसे बहुत सारे भ्रम आपके दिमाग में फैले हुए हैं जो बिना किसी सच्चाई जाने आप उसे फॉलो करते आ रहे हैं। भ्रम और सच्चाई के बीच के अंतर का पता लगाना ही आपका ज्ञान है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नदी में सिक्का क्यों डाला जाता है। पहले सिक्के तांबे के होते थे जिससे पानी शुद्ध होता था, लेकिन आजकल सिक्के लोहे के आते हैं। लेकिन व्यक्ति को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यदि वो उस लोहे के सिक्के को पानी में डालेगा तो पानी अच्छा होने के बजाय और खराब ही हो जाएगा और हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी मुद्रा भी व्यर्थ चली जाएगी। संगत पर जरा ध्यान देना। संगत आपकी खराब होती है और बदनाम माँ बाप होते हैं। माना कि गलतियों की माफी होती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है।
जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। जिंदगी भी इसी समान है। यदि देते रहोगे तो मीठे बने रहोगे, और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। मनुष्य के दो रूप है, एक वह जो घने अंधकार में भी जागता रहे, और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहे। तुम हार जाओ इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम हार कर बैठ जाओ मुझे इस बात की चिंता है। दिल खोलकर इन लम्हों को जी लो यारो, जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना कमजोर समझा था उसने, उतने हो नहीं तुम। याद रखना, ये 4 चीजें कभी किसी को मत बताना। पहला, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स। दूसरा, आपका बड़ा प्लान। तीसरा, आपकी लव लाइफ। और चौथा, आपकी इनकम। क्या आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको जीवन भर याद रखे? तो उससे पहले इस बात को समझिए। कई बार आप किसी के सामने जाते होंगे, उसके चेहरे को देखकर आपको याद आता होगा कि इसे कहीं देखा है, लेकिन आप उसका नाम भूल जाते हैं और उसी व्यक्ति के सामने जाकर कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा नाम भूल गया। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम उसके लिए सबसे प्रिय चीज है, इसलिए जब भी आप उस व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है, बहुत ही प्रसन्नता होती है, और वो आपको अपना मानने लगता है। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों के हमेशा नाम याद रखिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी लोग आपसे मिलते हैं उनका बर्थडे याद रख सकते हैं, और उन्हें उनका बर्थडे आने पर उन्हें विश कर सकते हैं। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें महीने के हिसाब से जो भी लोग आपके प्रिय हैं उन्हें बर्थडे विश करें। अब यहाँ पर सिर्फ मैसेज में विश मत करना, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी गलती है। आप फोन लगाइए, उस व्यक्ति से दिल से कनेक्ट होइए और उसे बर्थडे विश कीजिए। यदि तरीके पसंद आए हो तो शेयर जरूर करना और दूसरों को भी बताना। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। प्यार उसी से करो जो दिल को अच्छा लगता है। आंखों का क्या, उसे तो सब अच्छा लगता है। जब रिश्तों में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आती है। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। याद रखना कि सच्चा प्यार करने वाला कभी कभी नाराजगी में आपको कुछ बुरा भला कह सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उनकी नाराजगी में आपके लिए फिक्र और दिल में सच्चा प्यार होता है। अपने लोगों को ही गिरा देते हैं कुछ लोग, गैरों की नजरों में खुद को उठाने के लिए। 15 से लेकर 40 साल तक के सभी लोगों को दिमाग तेज करने का एक चैलेंज दे रहा हूं। देखते हैं कौन कौन इसे कंप्लीट कर पाता है। आपको बताना है कि यदि एक नंबर सीरीज में 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 23 आता है, तो ऐसे ही दूसरी नंबर सीरीज में 11 के बाद 18, 18 के बाद 25 आता है, तो आपको बताना है कि 25 के बाद क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है। दिमाग को तेज करने के लिए आपको अक्सर कहा जाता है कि आप अखरोट और बादाम खाइए, इससे आपका दिमाग तेज चलने लगेगा। और लॉजिक ये दिया जाता है कि अखरोट और बादाम दिखने में दिमाग के जैसे दिखते हैं, इसलिए उसे खाने से आपका दिमाग तेज होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यदि वाकई में आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें खाइए, आपका दिमाग वाकई में तेज होगा। पहला है ब्लूबेरी। जी हाँ, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी नहीं, ब्लूबेरी। दूसरा है डार्क चॉकलेट्स। अब यहाँ पर चॉकलेट्स नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डार्क चॉकलेट्स। और तीसरा है हरे पत्तेदार सब्जियां और सलाद। ये 3 चीजें खाइए और वाकई में अपने दिमाग की तेजी में फर्क महसूस कीजिए। बुरे समय में मेरी ये बातें हमेशा याद रखना, आपको बहुत मदद मिलेगी। बुरे समय में सबसे जरूरी चीज होती है सब्र। जब आपको कहीं पर चोट लगती है तो आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइएगा, लेकिन वो उस घाव को उसी समय ठीक नहीं कर सकता। उस घाव को ठीक होने में वक्त लगेगा। बुरा समय कभी भी कहकर नहीं आता है कि मैं आ रहा हूं, इसलिए कोशिश करना कि पहले से तैयारी करके रखना। जैसे चिड़िया बारिश आने से पहले ही अपने घोंसले को तैयार करके रखती है। और तीसरा, खुद पर पूरा विश्वास रखना कि मैं इन जैसी कई मुसीबतों से बाहर निकल सकता हूं। मूर्ख लोगों की कुछ निशानियां बता रहा हूं, आप भी देख लीजिए कि कहीं ये आपके अंदर तो नहीं है। मूर्ख लोग बोलते बहुत ज्यादा है और सुनते बहुत कम है। ये अपनी समझदारी हर जगह दिखाना चाहते हैं और इसलिए हमेशा ये सिर्फ बोलते रहते हैं। मूर्ख लोग दिखावे पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ये दिखाने के लिए EMI पर लोन भी ले लेंगे और चीजें भी खरीद लेंगे ताकि ये अपनी चीजों को लोगों को दिखा सके। मूर्ख लोग अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और अपनी बुद्धिमानी को बताने के लिए ये गलत चीजों को भी सही साबित करने में लग जाते हैं। मूर्ख लोग हमेशा अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं। असफल खुद होते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते हैं। आप अपने जीवन में इन 4 चीजों से कभी मत डरिएगा, नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। पहला, क्रिटिसिज्म का डर।
इसका मतलब है कि दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे, और उस कारण आप कई सारी चीजें जो आपको जीवन में करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। तो लोगों के क्रिटिसिज्म से आप कभी मत डरिए। दूसरा, ज्यादा उम्र का डर। कई लोगों को ये डर होता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ चुकी है, अब मैं कोई नया काम नहीं कर सकता। ये डर आपके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने प्यार के या किसी खास के खो जाने का डर या उसके चले जाने का डर। कई लोगों को डर होता है कि कोई खास इंसान यदि उसके जीवन से चला गया तो उसका क्या होगा, और इसी चक्कर में वो अपने जीवन के बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले पाता है। तो ये डर आपके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। चौथा है गरीबी का डर। कई लोगों को गरीबी का डर इतना होता है कि वो अपने जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं, जितना है उसी में संतुष्ट रहते हैं, और फिर अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि आपको किसी इंसान के बारे में पता लगाना है कि वो कैसा है, तो आप उसके दोस्तों को देखिए कि वो कैसे हैं, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो लोग आपके जीवन को बनाने और बिगाड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे कैकेयी अपना बहुत ज्यादा समय मंथरा और कंस अपना बहुत ज्यादा समय अक्रूर के साथ बिताते थे, जिनकी सलाह के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसी प्रकार रावण के साथ थे विभीषण, लेकिन रावण विभीषण की अच्छी सलाहों को मानते नहीं थे। और अर्जुन के साथ थे कृष्ण, और कृष्ण जो भी सलाह अर्जुन को देते थे वो उसे मानते थे, और इसीलिए उनका जीवन सफल हुआ। कई बार आपके जीवन में भी आपके साथी या सलाहकार इस प्रकार के होते हैं, जिनकी वजह से कई बार आपको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप ज्यादा देर न लगाते हुए ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करें और अच्छे लोगों को अपने जीवन में जगह दें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपके साथ आपके जीवन में ये समस्या हर रोज जाती होगी। आपका अपना कोई खास आपके पास आता होगा, आपको कोई काम बताता होगा जिसे आपको करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको अपने रिश्तों को मेंटेन रखना है इसलिए आप जबरदस्ती उसे करने के लिए हाँ बोल देते हैं, और फिर पूरे समय यही सोचते रहते हैं कि काश मैंने ना बोल दिया होता, क्योंकि इसके कारण आपकी खुद की मेहनत जा रही है, आपका समय जा रहा है, आपके इंपॉर्टेंट काम छूट रहे हैं, और इसकी वजह से आपको बाद में दिक्कतें होती हैं। अगली बार जब भी जीवन में ऐसा हो तो याद रखिएगा कि आप तय करें कि वो काम आपके लिए प्रायोरिटी वाला है या फिर नहीं। आप सिर्फ रिश्ते मेंटेन करने के लिए हाँ मत बोले, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सही जगह पर ना बोलना भी सीखें। आज मेरे द्वारा कही गई हर एक बात आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उन सारी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोलता है और आपको सच पता हो। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता न करें तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमताओं के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। अरे जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी सिर झुकाकर ही अपना गोल्ड मेडल हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके ख्वाब बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे आप धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यह इंसान बहुत खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता,
और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। जीवन में सफल होने के लिए इन 4 स्टेप्स को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी मदद करेंगे आपको सफल बनाने में। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या है, क्योंकि कई बार व्यक्ति सोच तो लेता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन कोई एक फाइनल एम बिल्कुल नहीं बना पाता। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को क्लियर कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। दूसरा, जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए। जो भी चीज आपने सोची है कि मुझे ये चाहिए ही, उस चीज को पाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके तरीके खोजें और उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद आप तीसरे नंबर पर हमेशा याद रखिए कि आप देखिए कि जो एक्शन आपने लिया है उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर कितना मिल रहा है। आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मिल रहा है या फिर नहीं, इस चीज को एनालाइज कीजिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आप तब तक लगे रहिए, तब तक एक्शन लीजिए जब तक आप उस लक्ष्य को पा नहीं लेते। हम मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं और लोग हम जैसे बनने की दुआ करते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ अपनों की पहचान करवाने के लिए आता है। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू भरते हैं वो भूल जाते हैं कि उनके पास भी 2 आंखें हैं। मूड के हिसाब से चलने वाले लोग अपनी छवि को दूसरों के सामने खराब कर लेते हैं। इसलिए जब भी आपका मूड खराब हो, शांत रहिए। कुछ लोग हमारा फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे हमारा फायदा उठाकर भी हम पर एहसान कर रहे हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना, बस उस नजरिए से खुद को देखिए जिस नजरिए से आप दूसरों को देखते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते बेवफाई के साथ ही खत्म हो, कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी तोड़ने पड़ते हैं। संगत पर जरा ध्यान देना, संगत आपकी खराब होती है और बदनाम माँ बाप होते हैं। माना कि गलतियों की माफी होती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। जिंदगी भी इसी समान है, यदि देते रहोगे तो मीठे बने रहोगे और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। मनुष्य के 2 रूप है, एक वह जो घने अंधकार में भी जागता रहे और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहे। तुम हार जाओ इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम हार कर बैठ जाओ मुझे इस बात की चिंता है। दिल खोलकर इन लम्हों को जी लो यारो, जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। कल जब शीशा था तो सभी लोग उसमें खुद को देख देख कर जाते थे, लेकिन जब वही शीशा टूट गया तो सभी लोग उससे बच बच कर जाते हैं। समय के साथ देखने और इस्तेमाल करने का नजरिया बदल जाता है। जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती है ना, तो फिर गलतफहमियां भी बढ़ती है। फिर सामने वाले को वो भी सुनाई देता है जो आप कहते भी नहीं है। हमेशा याद रखना कि यदि सांप, शेर, बालक, मूर्ख और दूसरों का कुत्ता यदि कभी सो रहा हो तो उसे भूलकर भी मत जगाना, क्योंकि इसमें नुकसान आपका ही है। जीवन में हमेशा याद रखना कि बिना धागे की सुई जैसी जिंदगी सिलती कुछ नहीं है, लेकिन गढ़ती बहुत है। उड़ान बड़ी चीज है, आप रोज उड़ो, लेकिन शाम होते ही आप नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी सफलता पर ताली बजाने वाले और आपको गले लगाने वाले नीचे ही रहते हैं। पढ़े लिखे लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, लेकिन अनुभवी लोग खुद के हिसाब से परिस्थितियों को बदल देते हैं। सफलता आपसे ये 6 चीजें मांगती है, इसलिए इन्हें आप हमेशा याद रखना। पहला, हद से ज्यादा मेहनत। कभी भी आप आलसी मत बनना, कमजोर मत बनना, हमेशा हद से ज्यादा मेहनत करना। दूसरा, बुरी आदतों का त्याग करना। जितनी भी बुरी आदतें आपके अंदर हैं उन्हें निकालने के लिए काम करो, उनकी जगह पर नई आदतें बनाने पर काम करो। तीसरा, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। कई बार लोग लक्ष्य के पास आते आते अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना, हमेशा ही संघर्ष करने की हिम्मत अपने अंदर रखना। चौथा, अपने काम पर विश्वास रखना। जो भी लक्ष्य आपने चुना है वो सर्वश्रेष्ठ है, उस पर हमेशा विश्वास रखना, उस पर कभी भी अपना विश्वास खोना नहीं। पांचवा, धैर्य रखने की काबिलियत। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका धैर्य खो जाता है। आप थोड़े समय किसी काम को करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। यदि आपका लक्ष्य बन चुका है तो उसको करने के लिए आप धैर्य रखें। और छठवा, ईश्वर पर विश्वास कि वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। बीते हुए वक्त को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन याद रखना कि आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथों में है।
है।